बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे इंतज़ार में होंगे कि कौन सी आज न्यू मुनफरिद रेसिपी आई है। हाँ जी, आज हम बहुत ही मुनफरिद अंदाज में पकाएंगे शलजम, और इसमें थोड़ी हम पालक भी डालेंगे क्योंकि मौसम आ चुका है शलजम का भी। बाज़ार में ताज़ा और फ्रेश शलजम डेली आते हैं और पालक भी आती है। शलजम मैंने पहले काट लिए थे, वो आपको मैंने दिखा दिए हैं। इसके बाद मैं अब पालक काटूंगी, और पालक काटने के बाद मैंने आपको ये तरीका बताया हुआ है कि पालक को धोना किस तरह है। आपने इसको पानी के अंदर डुबो कर धोना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेत होती है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। आपने इसको अच्छे तरीके से धोना है, 2-3 दफ़ा पानी इसके अंदर तब्दील करना है और फिर इसको बाहर निकालना है धोकर अच्छी तरह। फिर आपने एक बास्केट में डालकर इसको अच्छे से रख देना है ताकि वो उसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। इसके बाद फिर आपने इसको हंडिया में के पकाने के लिए यूज़ करना है। आइए आगे हम क्या करते हैं। हमारी पालक भी काट चुकी है। अब मैं एक प्रेशर कुकर लूँगी और मैंने पालक भी अच्छे तरीके से धोकर रख ली है। उसमें मैं शलजम डालूँगी और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर धुली हुई पालक भी डाल दी है। पालक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोया है, जिस तरह का तरीका मैंने बताया है बिल्कुल इसी तरह आपने इसको धोना है जी। इसके बाद फिर मैं 1 कप इसमें पानी डालूँगी और इसको चूल्हे पर रख दूँगी बंद करके प्रेशर कुकर को। इसको 1 से 2 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है हमने, और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को तैयार करते हैं। ये देखते हैं अब आगे हम इसमें क्या डालते हैं। मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर रख लिया है। थोड़ा मैंने मक्खन लिया है, आज मैं मक्खन में ये बनाऊंगी। मैंने पास मक्खन बनाया हुआ था मलाई से, और इसके बाद थोड़ा सा मैंने प्याज और लहसुन की जवे लिए हैं। इसके बाद मैंने दही भी लिया साथ 1 कटोरी, और एक ही मैंने टमाटर लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं ऐड करूँगी और इनका हम बेहतरीन किस्म का मसाला बनाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं जो दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने ज़रूर ये इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसमें आयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखें चूल्हे की तरफ चलते हैं। वो हमने उतार लिया है ऊपर से शलजम, चूल्हे के ऊपर से उतारे हैं, प्रेशर कुकर से बाहर निकाले हैं। देखें वो सही तरीके से गल गए हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें मक्खन डालेंगे और मक्खन को हल्की आंच पर ज़रा मेल्ट होने देंगे। हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी क्योंकि मक्खन के अंदर लस्सी होती है और वो तेज़ आंच से जल्दी जलती भी है और इसकी छींटें भी हमारे ऊपर पड़ती हैं और ये पटाखे मारता है मक्खन। लस्सी जो इसके अंदर, मक्खन के अंदर जो लस्सी होती है वो पटाखे मारती है और वो ऊपर इससे छींटें पड़ती हैं। इसलिए हम इसको ज़रा लो आंच पे पकाएंगे। ये देखें इस तरह हमारा मक्खन मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। कौन सी चीज़ें पहले ऐड करनी है ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें मैं 2 दालचीनी के पीस लूँगी, वो अंदर डालूँगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से अजवाइन को डाला है, इससे इसका अच्छा टेस्ट आता है और हमारा हाजमा इससे दुरुस्त होता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाली है पेस्ट, लहसुन और टमाटर का मैंने और प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया था ग्राइंडर में। आप भी बना लीजिएगा, इससे हमारी हंडिया बहुत ज़्यादा मज़ेदार पकेगी और ज़रा जल्दी बन जाएगी। इसको अच्छे तरीके से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह थोड़ा इसका पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि टमाटर में भी ऑलरेडी पानी होता है, प्याज में भी पानी होता है और हमारे मक्खन में ऑलरेडी लस्सी थी, उसको भी हमने खुश्क करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही को, क्योंकि दही भी हमारी, इसमें भी पानी मौजूद होता है। इसको भी अच्छे तरीके से हम थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसका पानी भी खुश्क करेंगे और ये इस तरीके से भून भी जाएगी। और दही को आपने फ़ौरन चम्मच के साथ हिलाना है ताकि वो फटे ना और ज़रा अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए हमारी ग्रेवी के अंदर। जो हंडिया के लिए हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं उसमें ज़रा अच्छे तरीके से
मेल्ट हो जाए दही भी हमारी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसके साथ ही जनाब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये आपका इनाम होगा हमारे लिए। और ये बहुत ही कम खर्च रेसिपी है आज भी, और बहुत जल्दी बनने वाली है कम वक्त में। इसके बाद हम तमाम स्पाइसेस डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप भी जो जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो डाल लीजिएगा, लेकिन मेरे तरीके से अगर आप स्पाइसेस डालेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ेदार हंडिया और ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी सब घर वालों की तरफ से। इसमें मैंने अदरक का लहसुन और पेस्ट भी डाला है। उसके बाद मैंने स्पाइसेस में डाले हैं, सुरख मिर्च डाली है, दादड़ मिर्च डाली है, गरम मसाला डाला है, हल्दी डाली है, पपरिका डाली है, और मैंने साथ में सुरख पिसी हुई मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल किया है। हाँ जी, ये देखें, आपने अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें देख लेनी है और हर पार्ट को अच्छे तरीके से देखना है ताकि कोई भी पार्ट रह ना जाए और आपकी हंडिया का पकाने का तरीका गलत ना हो जाए। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, तमाम चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आपके हाथ के जायके में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता करें और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद, तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हम इनको दोबारा से भूनेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितने अच्छे तरीके से और कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारा ग्रेवी का, और हमारी हंडिया बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। पपरिका पाउडर ज़रा मैं डालना भूल गई थी, इसलिए वो मैंने एंड में डाला है। आप भी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर और टेस्ट आता है हंडिया का। ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा कलर हमारी ग्रेवी का, हमारे मसाले का आ रहा है। हमारी हंडिया भी इससे बहुत अच्छी बनेगी, अच्छे तरीके से तैयार होगी। आप अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे हम सबको और आप सबको। माशाल्लाह मुनफरिद अंदाज से नए तरीके से, ये देखें 1 से 2 मिनट में हमने वो सारा पानी भी खुशक कर लिया है। एंड पे हम इसके ऊपर हरी मिर्चें डालेंगे और उसके बाद हम इसको खाने के लिए पेश करेंगे अपने घर वालों को, खुद भी खाएंगे, रोटी के साथ खाएं, उबले हुए चावलों के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार हमारी हंडिया तैयार हो चुकी है। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह आपके खाने में बरकत डाले, आपके दस्तरखान में बरकत डाले और 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। और नमाज को ठहर कर अच्छे तरीके से ठहर ठहर कर पढ़ें। इसके बाद हम इसको बाहर एक प्लेट में निकालेंगे और इसमें 1 चम्मच मक्खन का भी मैंने ऐड कर लिया है। ये बहुत ही मौसम सरमा में मक्खन का मज़ा आता है। हर सालन में, हर हंडिया में, हर रोटी मक्खन वाली हर चीज़ में बहुत मज़ा आता है। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।